एक दिन सुबह सुबह मैया यशोदा दही मथ रही थीं। तभी कृष्ण जाग गए। मैया ने दही मथना बंद करके लाला को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी। तभी उनकी नज़र चूल्हे पर गई जिसमें उन्होंने गाय का दूध उबलने के लिए रखा था, जो उबलकर नीचे गिरने ही वाला था। तब तक मैया ने लाला को अतिरिक्त छोड़कर नीचे रख दिया और चूल्हे की तरफ चली गई। इस बात पर कान्हा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर माखन के बर्तन को तोड़कर माखन खाने लगे। जैसे ही मैया को आता हुआ देखा तो कृष्ण ने रोने का नाटक करने लगे। इसी बीच मैया ने माखन की मटकी को टूटा हुआ देखा तो तुरंत समझ गई ये उनके लाला की करतूत है। उन्होंने तुरंत छड़ी उठा ली, जिसे देखकर कृष्ण भागने लगे। मैया को गुस्सा आ रहा था। मैया पीछे पीछे और कान्हा आगे आगे। बड़ी अद्भुत लीला हो रही है। कान्हा आगे आगे और मैया छड़ी हाथ में लिए उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। मैया को थका देखकर कन्हैया एक उखल पर बैठ गए। मैया ने उन्हें पकड़ लिया और उखल का मतलब होता है ओखली, जिस पर धान कूटा जाता है। पहले एक स्टोन का बर्तन हुआ करता था, इसमें ग्रेन्स को कूटा जाता था, उसे उखल कहते हैं। मैया ने रस्सी ली और कान्हा को बांधना शुरू किया। कन्हैया ने फिर से लीला शुरू कर दी। मैया बार बार रस्सी से बांधती और रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। फिर से उन्होंने बांधना शुरू किया, फिर से रस्सी छोटी पड़ गई। हर बार ऐसा ही होने लगा। मैया बहुत परेशान हो गई, थक गई। अब जब कान्हा ने मैया को थका हुआ देखा तब वो रस्सी से बंधने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने फिर से, जैसे कहते हैं कि वैसे तो कृष्ण बहुत स्वतंत्र हैं, उनको अगर किसी के वश में करना है तो वो भक्ति से ही वश में किया जा सकता है, तो वो सिर्फ अपने भक्तों के ही वश में आते हैं। तो जब उन्होंने थका हुआ देखा तो फिर से वो बंधने के लिए तैयार हो गए और मैया ने उनको उखल से बांध दिया। अब दामोदर अगर बोले, दामोदर उनका नाम कैसे पड़ा? संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। इस लीला के बाद जब उनको रस्सी से उनके पेट को बांध दिया गया था उखल से, तो ये उखल लीला कहलाती है या इसको दामोदर लीला भी कहते हैं। इस लीला के बाद भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यहाँ भगवान दामोदर या कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं। मैया अपने काम में लगी हुई हैं। कान्हा ने सोचा क्यों नहीं मैं अपना काम ही कर लूं। वहां 2 पेड़ जो भवन के बाहर खड़े हुए थे, कान्हा उखल को खींचते हुए उन दोनों पेड़ों के बीच चले गए। वहां उखल में फंसाकर उन्होंने जोर से खींचा। बहुत जोर की भयानक आवाज हुई। दोनों पेड़ों के बीच से निकलकर ये 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। अब इन 2 दिव्य पुरुष जो उत्पन्न हुए थे वे कौन थे? उनकी भी एक कथा है, उनको भी मैं सुनाती हूँ। ये 2 दिव्य पुरुष और कोई नहीं थे। ये द्वापर युग में कुबेर के 2 पुत्र थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे पुत्र का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों अपने पिता के धन पर उन्हें बहुत घमंड था। दूसरों को नीचा दिखाना, परेशान करना उनकी आदत बन गई थी। एक दिन दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने, जो कि ये तो बहुत घमंड में भरे हुए थे, उन्होंने नारद जी का मजाक बनाना शुरू कर दिया और उनको बहुत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने इन दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि जाओ अब तुम पेड़ बन जाओ। इस श्राप के प्रभाव से वे दोनों गोकुल में नंद बाबा के महल के बाहर पेड़ बनकर खड़े हो गए। कुबेर को अपने पुत्रों की दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से माफी मांगी। तब नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब इन दोनों वृक्ष का स्पर्श करेंगे और आपके दोनों पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तो वही दोनों पुत्र यहाँ जो दिव्य पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए थे, जहाँ इन दोनों पेड़ों के बीच में इन्होंने उखल को कृष्ण भगवान ने खींचा और ये दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु, आज के बाद हमारे मुख से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले, कानों से अगर कुछ सुने तो आपका कीर्तन सुने, हाथों से अगर हमारे से कुछ सेवा हो
और मन हमेशा आपके चिंतन में लगा रहे। हमारा मस्तक सभी लोगों को प्रणाम करने के लिए झुका रहे, क्योंकि सभी जीवों में सिर्फ आप ही विराजमान हैं। भगवान ने उन दोनों को तथास्तु कहकर वरदान दिया। दोनों को मुक्ति मिली। वो दोनों भगवत धाम को चले गए। यहाँ दामोदर लीला समाप्त होती है। धन्यवाद।